सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लार्सेनी के बारे में। ये कहानी है एक प्रोफेशनल चोर की जिसे सीआईए एक मिशन पर भेजती है, लेकिन सबकी मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब इन्हें पता लगता है कि इनका सामना अब कार्टेल से होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं। कैफे के अंदर एक आदमी बैठा है जिसका नाम है जैक। वो बढ़िया शराब पी रहा है और मैच को एंजॉय कर रहा है। तभी यहाँ पर एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम है एडवार्डो। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों भी अंदर चले आते हैं। एडवार्डो की गर्लफ्रेंड कहती है कि हम इस सस्ती जगह पर क्या कर रहे हैं। एडवार्डो उसे समझाता है और कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तभी बाहर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार को ठीक कर रही है। इस लड़की का नाम है क्लारा। तभी एडवार्डो का एक आदमी उसे देख लेता है। क्लारा बहुत ही खूबसूरत है। एडवार्डो के आदमी को वो पसंद आ जाती है। तब वो चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। अंदर हम एडवार्डो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। इतने कहने के बाद वो वॉशरूम चला जाता है। तभी हम जैक को देखते हैं, वो भी वॉशरूम की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, एडवार्डो का एक आदमी रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर एडवार्डो एक वेट्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा है। लेकिन जैक नहीं मानता। वो जबरदस्ती करने लगता है अंदर जाने के लिए। तभी आदमी जैक को मारता है। तब जैक भी नहीं रुकता। वो इस आदमी को मारता है और बेहोश करके चला जाता है अंदर जाते ही देखता है कि एडवार्डो जबरदस्ती कर रहा है इस वेट्रेस के साथ। तब वो उसे भी पीटने लगता है और पीट करके लाता है बाहर। जैक अंदर से पेशाब करने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने उसे मजबूर कर दिया मारपीट करने के लिए। वो एडवार्डो को पीटता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके गले में एक फ्लैश ड्राइव है। तब वो उसे भी छीन लेता है। जैक को पता नहीं है कि इस फ्लैश ड्राइव में एडवार्डो के बॉस के सारे पैसे हैं, जिसका नाम है टेड गियारो। जैक अपने मजे के लिए फ्लैश ड्राइव को छीनता है और आने लगता है बाहर। अब एडवार्डो भी परेशान है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है ताकि उसके आदमी अंदर चले आए। जब कैफे से सारे लोग अंदर आते हैं, तभी जैक का दोस्त बिली इन लोगों को देख लेता है और वो हमला करने लगता है इन लोगों पर ताकि वो जैक को बचा सके। अब चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। ये लोग बहुत देर तक अंदर लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जैक और बिली निश्चय करते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, उन्हें और लड़ाई नहीं करनी। तब वो बाहर आने लगते हैं। तभी हम बाहर क्लेरा को देखते हैं जिसके साथ एडवार्डो का एक आदमी है। इन आवाजों को सुनने के बाद वो भी अंदर जाने लगता है। क्लेरा दोस्त है जैक की। जब उसे पता लगता है कि जैक दिक्कत में है, तब वो इस आदमी को बेहोश कर देती है। जैक दरवाजा पकड़ करके खड़ा है ताकि अंदर के लोग बाहर ना आ जाए। यहीं पर क्लेरा भी आ जाती है। जैक बिली और क्लेरा को कहता है कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, ये तुम लोगों की मुसीबत नहीं है, मैं इन सारे लोगों को देखता हूँ। लेकिन जाने से पहले वो क्लेरा को फ्लैश ड्राइव दे देता है और कहता है कि इसे संभाल करके रखना, आगे ये चीज हमारे काम आ सकती है अगर बात आगे बढ़ी तो। तब क्लेरा और बिली यहाँ से निकल जाते हैं। जैक देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ गए। तब उसे भी अच्छा लगता है। वो समझ जाता है कि अब एडवार्डो के आदमी बाहर नहीं आएंगे और उससे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाला आता है जैक के पास और उसे पता लगता है कि जैक ने ये सारी चीजें की हैं, तब वो उसे पीटना शुरू कर देता है और पीट के लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन। तभी हम मैक्सिकन सेनेटर को देखते हैं जिसका नाम है नैंटेज। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि उसकी नई प्लानिंग क्या है। नैंटेज सबको कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाने वाला हूँ मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर, ताकि कोई भी बिना किसी की अनुमति के अंदर दाखिल ना हो सके। आए दिन मेरे पास जानकारियां आती हैं कि कितनी सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है और लोग तस्करी भी कर रहे हैं मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर। मैं इन सब पर हमेशा के लिए रोक लगाना चाहता हूँ। तभी हम जैक को देखते हैं जिसे पुलिस वाला पकड़ के लेकर के गया है पुलिस स्टेशन और वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तभी अमेरिकन एम्बेसी से यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है प्राइस। प्राइस के पास अथॉरिटी है, उसके बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। जब इन कनेक्शंस के बारे में पुलिस वाले को पता लगता है, तब वो प्राइस की बात मानता है और प्राइस उसे कहता है कि वो बाहर चला जाए। प्राइस बहुत गुस्से में है। वो जैक को कहता है कि आखिर तुम पकड़े कैसे गए, तुम्हें सब कुछ करना था लेकिन पुलिस वालों के हाथ नहीं आना था। फिर यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि प्राइस ने ही जैक को मिशन दिया था कि वो उस कैफे में जाए जहाँ पर एडवार्डो आने वाला है और वो उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा ले, क्योंकि उसमें टेड के सारे पैसे हैं। और ये काम जैक को बड़े ही आराम से करना था, लेकिन जैक ने सब कुछ खराब कर दिया। प्राइस उसे बताता है कि ये केस बहुत आगे जाने वाला है। अमेरिका जाने से पहले कहीं तुम्हें मैक्सिको के जेल में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहना। तभी हम टेड को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एडवार्डो के बॉडीगार्ड को डांटता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि एडवार्डो ने क्या खोया है। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी फ्लैश ड्राइव वापस चाहिए, और वो आदमी भी जिसने ये चोरी की है। मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूँ। इन बातों को सुनने के बाद उसके आदमी बताते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी उस फ्लैश ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके पासवर्ड के। टेड कहता है कि मुझे ये सब कुछ पता है, फिर भी वो फ्लैश ड्राइव चोरी नहीं होनी चाहिए थी। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर टेड की पत्नी आ जाती है। उसके हाथ में 2 ड्रेसेस हैं। वो टेड से पूछती है कि वो कौन सा पहने। तब टेड
टेड शांत हो जाता है और बड़े ही आराम से ड्रेस को चुनता है। तब वो चली जाती है। उसके जाते ही अब टेड दोबारा गुस्से में नजर आता है। इस बार वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और गोली मार देता है एडवार्डो के बॉडीगार्ड को, क्योंकि उसे लगता है कि गार्ड्स की ही गलती है। अगर वो लोग चौकन्ना रहते तो फ्लैश ड्राइव चोरी नहीं होती। तभी हम जैक को देखते हैं जिसे मैक्सिको के एक जेल में डाल दिया गया है, वो भी मैक्सिमम सिक्योरिटी। इस जेल को मैक्सिको के सबसे खतरनाक जेल में से एक माना जाता है। लेकिन जैक बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो जेल में आने के बाद खुश है। वो सबके तरफ बहुत ही मुस्कुरा करके देखता है। इसी बीच हम क्लैरा और बिली को देखते हैं। क्लैरा उस फ्लैश ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करती है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो कोड को क्रैक कर लेती है। जैसे ही वो फ्लैश ड्राइव को खोलती है वो चौंक जाती है। उसे पता लग जाता है कि टेड के सारे पैसे कहाँ पर है। उसके सारे पैसे मैक्सिको के एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में है। इस चीज को देखने के बाद उन्हें याद आता है कि ये वही जेल है जिसके अंदर जैक गया हुआ है। तब इन दोनों को सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि जैक ने ऐसा क्यों किया। उसने जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार क्यों करवाया ताकि वो उस जेल के अंदर जा सके। उसे पहले से पता था कि सारे के सारे टेड के पैसे कहाँ पर हैं। इसीलिए जेल के अंदर आने के बाद वो दुखी भी नहीं था। उसने एक मास्टर प्लान चला है उन सारे पैसों तक पहुँचने के लिए। जैक को हम देखते हैं जेल के अंदर जो कैंटीन में खाना लेने आया हुआ है। खाना लेने के बाद वो जाकर के ऐसे टेबल पर बैठने की कोशिश करता है जिस पर पहले से 2 लोग बैठे हैं, जिनमें से एक बंदे का नाम है डॉन कार्लो। कार्लो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसका खुद का एक गैंग चलता है जेल के अंदर। वो जैक को समझाता है कि वो यहाँ पर नहीं बैठे, लेकिन जैक नहीं मानता। वो बैठने की कोशिश करने लगता है। तब ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। कार्लो तुरंत एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है जैक को मारने के लिए। तब ये लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन अब बात आगे बढ़ती उससे पहले यहाँ पर गार्ड्स चले आते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कार्ला को, जिसने नर्स के कपड़े पहने हैं। उसने अपनी एंट्री यहाँ पर डॉक्टर के रूप में की है, क्योंकि एक कैदी को डॉक्टर की जरूरत है। वो धीरे धीरे करके अंदर आने लगती है। तभी हम बिली और टैंक को देखते हैं जो इलेक्ट्रिशियन बन करके आए हुए हैं। उन्हें वार्डन ने बुलाया है यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए। धीरे धीरे करके कार्ला अंदर आती है और अंदर आने के बाद वो मिलती है जैक से। तब हमें पता लगता है कि ये जैक की प्लानिंग थी। वो जानबूझ के घायल हुआ था कि अगर वो घायल होगा तब ये लोग डॉक्टर को बुलाएंगे और उसी वक्त कार्ला यहाँ पर चली आएगी। कार्ला बताती है कि बिली और टैंक भी अंदर आ चुके हैं। तब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। इनकी अगली प्लानिंग है कि कैसे भी ये लोग सारे गार्ड्स को बेहोश करेंगे, फिर अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जैक कहता है कि आखिर हम ये करेंगे कैसे। तब क्लैरा बताती है कि बिली और टैंक दोनों काम पर लग चुके हैं। वो लोग वेंटिलेशन में गैस को डालेंगे। जैसे ही वो गैस पूरे के पूरे जेल में फैलेगा सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए मैं मास्क लेकर के आई हूँ। वो एक मास्क खुद पहनती है और एक मास्क दे देती है जैक को। दूसरी तरफ बिली और टैंक भी अपने काम पर लगे हुए हैं। वो गैस को डाल रहे हैं वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर। तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। गार्ड को देखते ही टैंक उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो गार्ड को पकड़ता उससे पहले गार्ड यहाँ का अलार्म बजा देता है। तब सारे के सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। टैंक और बिली बाहर आ रहे हैं। उन लोगों ने गैस को लगा दिया है वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे करके क्लैरा भी बाहर आ रही होती है। तभी उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मास्क क्यों पहन करके रखा है। क्लैरा कहती है क्योंकि तुम सारे लोगों के मुंह से बदबू आ रही है। इतना कहने के बाद वो गार्ड्स पर हमला कर देती है, लेकिन गार्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, वो सबसे नहीं लड़ सकती। तभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है और हमला कर देता है सारे गार्ड्स पर। इसी बीच वो देखता है कि एक गार्ड ने आगे के मेन गेट को बंद कर दिया। अब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी बिली और टैंक भी आ जाते हैं। जैक इन्हें एक औजार लाने के लिए कहता है ताकि वो मेन गेट को खोल सके, लेकिन इन्हें एहसास होता है कि ये लोग इतनी आसानी से मेन गेट को नहीं खोल पाएंगे। तब जैक वार्डन के कपड़े ला करके दे देता है क्लैरा को और उससे फोन लेकर के कहता है कि मुझे बाहर एक कॉल करना है, तुम सारे के सारे लोग अलर्ट रहो। सब अपने काम पर लग जाते हैं। तब जैक कॉल करता है प्राइज को और उसे बताता है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। वो प्राइज को कहता है कि कैसे भी यहाँ का मेन गेट खोलो, मुझे बाहर निकलना है। प्राइज कहता है कि मेरी मीटिंग है यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तब जैक उसे बताता है कि टेड के सारे पैसे इसी जेल के अंदर है, इसीलिए मैं जेल में आया था। तो प्राइज भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ क्लैरा अंदर बैठी हुई है। वो टैंक से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इन लोगों ने टैंक को जिम्मेदारी दी है कि वो सारे के सारे गार्ड्स को बांध करके रखे ताकि कोई भी इनके काम में बाधा ना डाल सके, लेकिन टैंक उसके कॉल का जवाब नहीं देता। थोड़ी देर के बाद वो कॉल उठा करके कहता है कि मैं कपड़े बदल रहा था। तभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है। वो धीरे धीरे आगे जाते हैं। जैक टैंक को समझाता है कि तुम्हें किसी को भी मारना नहीं है, मगर फिर भी तुम चौकन्ने रहो, ये एक जेल है। तभी टेड को पता लगता है कि उसका कोई आदमी मिला हुआ है दुश्मनों के साथ। उसी ने फ्लैश ड्राइव की जानकारी दी थी और उसके साथ साथ उसका पासवर्ड भी। टेड को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता पता लगाने में कि आखिर वो जासूस है कौन। वो जब उससे बात करता है तब पता लगता है कि आदमी बहुत समय पहले से जैक
के साथ मिला हुआ था और इसने सारी जानकारियां दे दी थी। तब वो अपने आदमियों को कहता है कि वो लोग इस आदमी को मार दें और कॉल करता है जेल में, लेकिन जेल में फोन उठाता है जैक। थोड़ी देर बात करने के बाद ये बात टेड को समझ में आ जाती है। वो जैक को कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसों को हाथ भी लगाया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हारे पूरे ग्रुप का। न तुम जिंदा बचोगे ना ही तुम्हारे ग्रुप का कोई और। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पैसों के बारे में भूल जाओ। मैंने तुम्हारे जासूस को पहले ही मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चला आता है बिली के पास। वो देखता है कि बिली अभी भी मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो बिली को कहता है कि अब तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। टेड यहाँ पर अपने आदमियों को कभी भी भेज सकता है, हमें अब तैयारी करनी है। जैक अंदर जाता है और जाकर के मिलता है डॉन कार्लो से। तब उसे पता लगता है कि कार्लो मैक्सिकन मिलिट्री में हुआ करता था, वो एक बेहतरीन स्नाइपर है। तब जैक अपना टैटू दिखाता है और कहता है कि मैं भी यूएस मरीन में था। वो कार्लो को पूरी बात बता देता है कि टेड ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसी जेल में छुपा करके रखी है। इन बातों को सुनने के बाद कार्लो कहता है कि तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर टेड के पैसे यहाँ पर हैं, तब वो अपने सबसे खतरनाक आदमियों को यहाँ पर भेजेगा। एक वक्त था जब मैं कार्लो के लिए काम करता था, मैं उसका राइट हैंड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मुझे जेल हुई उसने मुझे छोड़ दिया। तो तुम तैयार रहना। जैक कहता है कि वो कैसे लोगों को भेजेगा। कार्लो बताता है कि वो सिविलियंस भी हो सकते हैं और मिलिट्री वाले भी हो सकते हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल भी हो सकते हैं। टेड की पहुंच बहुत दूर तक है। तब जैक वापस आ जाता है और कार्ला को कहता है कि टैंक को ढूंढो और तैयारी करो, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दुश्मन आने वाले हैं। ये लोग हर तरफ सीसीटीवी में टैंक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद क्लारा को एहसास होता है कि टैंक दोबारा वॉशरूम में चला गया है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब जैक जाता है वॉशरूम के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि टैंक ने एक गार्ड को मार गिराया है। जैक गुस्सा हो जाता है और टैंक को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। इन दोनों के बीच अब जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। तभी क्लारा कॉल करती है और बताती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो। टेड के आदमी यहाँ पर आ चुके हैं और वो बड़े ही आसानी से जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनके पास यहाँ का एक्सेस है, तुम लोग को बाहर आना पड़ेगा। फिर ये दोनों बाहर आने लगते हैं। ये लोग क्लारा के पास पहुँचते उससे पहले टेड के आदमी इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक गोलीबारी होती है। इस चीज को देखने के बाद टैंक दूसरी तरफ चला जाता है। जैक देखता है कि ये लोग ऐसे ही गोलियां चलाते रहेंगे। तब वो क्लारा को कहता है कि मेरे पीछे एक सेल है, तुम उसका दरवाजा खोलो ताकि मैं अंदर चला जाऊं। क्लारा दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैक जैसे ही अंदर जाता है, अंदर का कैदी उस पर हमला कर देता है। उसका गला घोटने की कोशिश करता है, मगर जैक अपने आप को बचाता है और बाहर धक्का दे देता है उस कैदी को। तभी उस कैदी की नजर पड़ जाती है टेड के आदमी पर। वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन टेड का आदमी किसी को भी नहीं बख्शने वाला। वो तुरंत ही मार गिराता है इस कैदी को और अंदर जाकर के हमला कर देता है जैक पर। जैक भी अब उनसे लड़ रहा है। बाकी कैदियों को भी इन लोगों ने आजाद कर दिया है जो टेड के लोगों से लड़ रहे हैं। जैक बाहर आता है और एक एक करके उन्हें गिराने लगता है ऊपर से नीचे, ताकि वो सारे के सारे बेहोश हो जाए। तभी टेड का एक आदमी पहुंच जाता है बिली के पास, लेकिन वो बिली को मारता उससे पहले बिली अपनी हिम्मत दिखाता है और लड़ना शुरू कर देता है इस आदमी से। उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन टेड के लोग अब हर जगह फैल चुके हैं। एक आदमी पहुंच जाता है क्लेरा के पास। क्लेरा को ये बात पता लग जाती है। वो जाकर के छुप जाती है एक दीवार के पीछे। जैसे ही आदमी दूर जाता है तब वो एक कंटेनर के अंदर छुप जाती है, लेकिन इस आदमी को ये बात पता है। वो कंटेनर का दरवाजा खोलता है और निशाना लगाने लगता है क्लेरा पर, मगर उसके गोली चलाने से पहले जैक उसे ही मार देता है। तब क्लेरा की जान बच जाती है। ये लोग भागते हुए आते हैं बिली के पास। ये तीनों एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि टैंक कहाँ पे गया। जैक कहता है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा, उससे पहले हमें पैसे चाहिए। हम पहले जाकर के टेड के सारे पैसों को उठाते हैं। ये लोग चले आते हैं उस जगह पर, लेकिन जैसे ही नीचे के स्लैब को हटाते हैं इन्हें पता लगता है कि ये पूरी जगह खाली है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। इस चीज को देखते ही जैक कॉल करता है प्राइस को और बताता है कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हमें गलत जानकारी मिली है। जिसने भी ये जानकारी दी वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। इन बातों को सुनते ही प्राइस कहता है कि मैं इस मिशन को यहीं पर रद्द करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। इतना कह के वो फोन काट देता है और जाने लगता है अपने ऑफिस से बाहर। बाहर आते ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और मार गिराते हैं प्राइस को। अब क्लेरा और बिली बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस रॉबरी की वो लोग सालों से प्लानिंग कर रहे थे और सब कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। जैक उन्हें समझाता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं टैंक को ढूंढना चाहता हूँ। वो टैंक को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसे टैंक नजर आ जाता है जो फोन पे बात कर रहा है। तब जैक भी उसकी बातों को सुनने लगता है। उसकी बातों को सुनने के बाद एहसास होता है कि वो सारे के सारे पैसे टैंक के पास है। टैंक ने इन लोगों को धोखा दिया है, पैसे हमेशा से वहीं पर थे। जैक सामने आकर के उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि सारे के सारे पैसों को उठाओ और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चलो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तब टैंक भी ऐसा ही करता है। वो पैसे के बैग को लेकर के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जैक के पास आता है उस पर हमला कर देता है और ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते समय ही टैंक को बंदूक नजर आ जाती है। तब वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है जैक पर, लेकिन जैक भी चौकन्ना था। वो छल्ली कर देता है टैंक को
को और सारे पैसों को लेकर के आता है क्लेरा और बिली के पास। इन पैसों को देखने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार इनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है। जैक समझ जाता है कि ये काम टेड के लोगों ने किया है। वो भाग करके जाता है डॉन कार्लो के पास और उसे पूरी बात बताता है। कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगे तब तुम लोगों को पैसे भी मिलेंगे और आजादी भी मिलेगी। कार्लो कहता है कि ये टेड ने अपने दूसरे स्क्वाड को भेजा है जिन्हें वो बस कह के बुलाता है। इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन शामिल है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ये डील पसंद आती है। जैक क्लेरा को कहता है कि वो सेल का दरवाजा खोल दे। ये सब लोग बाहर चले आते हैं और जेल के सारे हथियारों को ले लेते हैं ताकि टेड के लोगों से लड़ सके। यहाँ पर अब घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं। कैदी एक एक करके मार गिरा रहे हैं टेड के सारे लोगों को। तभी जैक बाहर आ जाता है अपने साथियों के साथ। वो एक कार में बैठता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। टेड के सारे लोग चले आते हैं जेल के अंदर और सारे कैदी उन्हें मार गिराते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम क्लेरा को देखते हैं जो पैकिंग कर रही है ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके। अभी ये लोग अपने हाइडिंग स्पॉट पर छुपे हुए हैं। तभी एक आदमी आकर के बंदूक तान देता है क्लेरा पर और वो लोग उसे किडनैप करके लेकर के चले जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये सारे लोग सेनेटर के लिए काम करते हैं, यानी नैंटेज के लिए। नैंटेज कॉल करता है जैक को और कहता है कि मुझे पता है टेड के सारे पैसे तुम्हारे पास हैं। उन सारे पैसों को लेकर के आओ और क्लेरा को लेकर के चले जाओ। तब जैक भी मान जाता है। वो पहुंचता है उनके बताए हुए लोकेशन पर सारे पैसों को लेकर के और क्लेरा के बदले सारे पैसों को दे देता है। तब नैंटेज बताता है कि मुझे शुरू से तुम लोगों की सारी प्लानिंग पता थी। टैंक मेरे लिए काम कर रहा था, वो हर वक्त का अपडेट मुझे देता था। उसके साथ साथ मैंने ही प्राइस को मरवाया है। नैंटेज को कैसे भी टेड के सारे पैसे चाहिए थे और पैसे उसके सामने हैं। तब वो बैग को खोल करके चेक करता है और देखता है कि अंदर कोई भी पैसा नहीं है, ये बस कागज है। तब नैंटेज आग बबूला हो जाता है और अपने सारे आदमियों को कहता है कि इन्हें मार गिराओ, लेकिन ये लोग किसी को मारते उससे पहले यहाँ पर डॉन कार्लो आ जाता है अपने सारे आदमियों को लेकर के और जैक को कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, इसे मैं देखता हूँ। वो लोग मार गिराते हैं नैंटेज को। तभी टेड कॉल करता है जैक को और धमकी देने लगता है कि वो पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे जैक कहीं भी भाग करके चला जाए, वो उसे ढूंढेगा और मार देगा। तभी यहाँ पर भी डॉन कार्लो आ जाता है अपने सारे आदमियों को लेकर के। टेड समझ जाता है कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब वो कहता है कि मैं कभी भी तुम लोगों के हाथों नहीं मरूंगा। वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और अपने आप को गोली मार लेता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।